ओम शांति। हमारी भारतीय संस्कृति में विशेष तौर पर विश्वकर्मा डे भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि दीपावली का अगला दिन है। विश्वकर्मा जी को कंस्ट्रक्शन का देवता कहा जाता है। इसी कारण विशेष तौर पर जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड साधन हैं, जैसे मिस्त्री मजदूर, वो स्पेशली ज़रूर छुट्टी करते हैं। वैसे तो सभी करते हैं, और वो अपने औजारों की पूजा करते हैं, उस दिन उनको रख देते हैं। वो इसी कारण, क्योंकि विश्वकर्मा जी कंस्ट्रक्शन के देवता हैं। वर्णन आता है कि एक बार पार्वती जी ने स्वप्न में बहुत सुंदर कोई महल भवन देखा, और जब सुबह उठी तो उसने शंकर जी को कहा कि मैंने रात्रि स्वप्न में एक बहुत सुंदर महल देखा है और मुझे ऐसा ही महल चाहिए। तो शंकर जी ने कहा कि आप उसको कागज़ पे ड्रॉ करके दो, नक्शा सा कुछ बना के दो, ताकि मुझे पता पड़े मुझे क्या बना के देना है आपको। लेकिन वो इतना नहीं कर पाती है कि वो अपने स्वप्न को या अपने विचारों को किसी कागज़ पर उतार सके। वो कहती मैं इतना तो नहीं कर पाती, लेकिन मुझे वैसा महल चाहिए। तो शंकर जी ने कहते हैं कि अपनी समस्या विश्वकर्मा जी के आगे रखी, और विश्वकर्मा जी को कहा कि ये प्रॉब्लम है, और ऐसे ऐसे उन्होंने महल देखा, और पार्वती जी चाहती है क्या करना चाहिए। तो विश्वकर्मा जी ने कहा कि आपकी समस्या का समाधान होगा, और आप पार्वती जी को मेरे पास लेके आना। तो पार्वती जी को विश्वकर्मा जी से मिलाया जाता है, और विश्वकर्मा जी ने कहा पार्वती जी को कि आप मेरी आंखों में देखो, और जब आप मेरी आंखों में देखेंगे, दृष्टि का आदान प्रदान होगा, उस समय आप अपने मन में उस नक्शे को सोचना, उस महल को सोचना जो कि आपने देखा हुआ है। तो पार्वती जी ऐसा ही करते हैं, और विश्वकर्मा जी समझ जाते हैं कि इसको कैसा महल चाहिए। फिर विश्वकर्मा जी उसको एक कागज़ पे ड्रॉ करते हैं और पार्वती को दिखाते हैं। कहते आपने यही महल देखा था क्या? वो कहती बिल्कुल जी, यही वाला देखा था। और वो बहुत जल्दी वैसा ही महल पार्वती के लिए बन जाता है। अब इस कहानी का आध्यात्मिक भावार्थ क्या है, अब हम उस पर बात करते हैं। देखो, विश्वकर्मा जी की नज़रों में देखना अर्थात उनसे दृष्टि लेना, नैन मुलाकात करना। जो आध्यात्मिक पर्सन हैं, जिनका हृदय बहुत पवित्र है, जिनकी आत्मा पवित्र है, वो जब किसी से नज़र मिलाते हैं तो नज़रों से ही उसके मन में क्या चल रहा है उसको समझ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसको संकल्प शक्ति भी कहते हैं। मेरे संकल्प का सामने वाले के संकल्प के साथ मैच, और उसके थॉट रीडर जैसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसा पवित्र हृदय अगर हमारा हो, तो हम एक दो के मन की भावनाओं को बड़े पॉजिटिव वे से समझें। एक बात इसमें बहुत अवेयरनेस भी है। कई थोड़ा सा नेगेटिव वे में कहते हैं, अरे तुम क्या समझते हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जानती हूँ। वो नेगेटिव वे में कहते हैं, वो बहुत खतरनाक भी हो सकता है। हमें वो वाला थॉट रीडर नहीं बनना। हम एक पॉजिटिव वे में, एक पवित्र मन से एक दो की भावनाओं को, एक दो के विचारों को अगर हम समझेंगे, तो हम उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा ही संदेश इस विश्वकर्मा डे पर हम सबके लिए है कि हम भी अपने मन को इतना पवित्र बना लें कि हम सब की इच्छाओं को पूर्ण कर सकें। और जो इस दिन वो औजारों की पूजा करते हैं और उस दिन काम नहीं करते, ये जस्ट एक सेलिब्रेशन है कि जबकि विश्वकर्मा जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारे वो देवता हैं, तो आज के दिन हम उनका पूजन करें अपने कार्य से थोड़ा निवृत्त हो करके। लेकिन फिर भी अगर कोई एक्यूट इमरजेंसी वाली बात है तो किया जा सकता है। ऐसी कोई आध्यात्मिक लेवल पर कोई अड़चन नहीं है कि नहीं किया जा सकता। ये एक सम्मान है, एक रिस्पेक्ट है अपने देवताओं का, भगवान जी का, और इस बहाने एक सेलिब्रेशन भी हो जाती है, और तीसरी बात थोड़ी हॉलीडे भी मनाई जाती है। तो सारी बातों से हम अपने परिवार के साथ बैठ के हंसे, बोले, खाया पिया, सब कुछ किया, इसलिए उसको एक हॉलीडे के रूप में मना लेते हैं। वैसे होली डे, होली माना पवित्र, डे माना दिन,
एक पवित्र दिन की सेलिब्रेशन ही होती है होली डे, और विश्वकर्मा डे तो है ही होली डे, पवित्र दिन। तो इसको खूब नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ। ओम शांति।